पाहत आहे. आणि मग आमचे आई नंदादेवी डीजे कमलेश पाटील मयूर ठाकूर असतील, त्यानंतर मग आणि सर्व आयोजकांची टीम तुम्हाला पाहायला मिळते. त्या आयोजकांची सुद्धा मेहनत खूप आहे आणि या आयोजकांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा, या स्पर्धेला मात्र अगदी खूप चांगल्या पद्धतीने आयोजन नियोजन पाहायला मिळतंय आणि या दुसऱ्या दिवसामध्ये ही स्पर्धा मात्र साकार होत असताना पाहायला मिळते. नाणेफेकी प्रथम जिंकली धुंद्रे संघानं आणि बॅटिंग करण्याचा निर्णय खांदे संघाचा 12 पण आलाय. धुंद्रे संघाचा 12 प्रतिनिधी या बघा. बॉलिंग मार्कवर येतोय खांदा टीम कडून. पहिलं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज असणार आहे राम नाईक. गोलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. राम नाईक हा गोलंदाज बॉलिंग मार्कवर तुम्ही पाहताय. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये धुंद्रे संघाची. स्ट्राईक एंडवर अमर आणि नॉन स्ट्राईक एंडला किशोर अशी जोडी पाहायला मिळते. पहिला चेंडू तुम्ही पाहताय. अगदी चांगला चेंडू आणि त्या चेंडूला मात्र सन्मान दिलाय. एक डॉट चेंडू मात्र पहिल्या चेंडूवर पाहायला मिळत आहे. आयोजकांच्या वतीनं आपलं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. महेंद्रजी घरत अगदी 2 गीतं यांच्या माध्यमातून आपण ऐकली, त्यांचं नक्कीच स्वागत करूया आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर गोलंदाज तयार होतील. राम नाईकला तुम्ही पाहताय पंचांच्या डाव्या बाजूला. पुढचा चेंडू पहिले षटक P1चा हात आलतोय. पुन्हा एकदा खुलवा टप्प्याचा चेंडू फटका सुरेख पाहायला मिळतो. लॉंग ऑफ मध्ये एक सिंगल मात्र मिळेल. सिंगल प्राप्त आणि या सिंगलनं मात्र धाव संख्या स्वतःच आणि संघाचं अकाउंट मात्र ओपन केलं जाते एका धावेनं. षटक मात्र पहिलं 2 षट चेंडूचा खेळ संपलाय. धाव संख्या 1 पाहायला मिळते. आता मात्र नॉन स्ट्राईक एंडचे फलंदाज स्ट्राईक एंडवर किशोरला तुम्ही पाहताय. किशोर शिनारे. किशोरसाठी हा चेंडू उंचावरून खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु शॉर्ट मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत. त्यांच्या हातामध्ये चेंडू मात्र सरळ येतोय. एक सिंगल पुन्हा एकदा पूर्ण. सिंगलच्या बरोबरीनं धाव संख्या 2 धावा धावफलकावर. 2 रन्स ऑन स्कोरबोर्डवर तुम्हाला पाहायला मिळतील. खांदा विपक्ष धुंद्रे अशी लढत पाहायला मिळते. उद्या या स्पर्धेचा अंतिम दिवस, मेगा फायनलचा दिवस, मेगा फायनल डे. आणि मग उद्या सुद्धा या परिसरातील जवळचे संघ पाहायला मिळतील. आणि उद्या मात्र या स्पर्धेचा चॅम्पियन, रनर अप आणि तृतीय क्रमांक हे तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. इथे मात्र बिगिट करण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू मात्र खेळपट्टीवर फील्ड केलं जाते. एक छोटी धाव मात्र पूर्ण आणि या सिंगलनं मात्र धाव संख्या धावफलकावर जमतायत 3 धावा. षटक पहिलं सुरू आहे. पहिल्या षटकामधील टोटल चेंडूचा खेळ आपण पाहिला तर 4 चेंडूचा खेळ संपलाय आणि 3 धावा धावफलकावर. मग तुम्ही पाहता यष्टी रक्षक, त्याच्या मागे एक क्षेत्ररक्षक, थर्डमॅनच्या दिशेने एक क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. शॉर्ट कव्हर, शॉर्ट मिड ऑफला तुम्ही पाहताय. परंतु पुन्हा एकदा तुम्ही पाहताय शॉर्ट कव्हरच्या क्षेत्ररक्षकाने चेंडूला अडवले. धोका होऊ शकेल. तू मै मिसअंडरस्टँडिंग. कॉलिंग तिथं बरोबर झालं नाहीये आणि रनआउटची विकेट इथं मात्र मिळाली जाते ती खांदा संघाला. फलंदाज मात्र बाद झालाय अमर पाटील. बॅक टू द डगआउट. हॅलो शेखर, खरं तर खांदा संघाचं आपण कौतुक करूया. आदिवासी समाजाचा हा संघ आहे बघा. त्यांचं खरं तर कुतूहल वाटतंय एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये हा संघ सहभागी झालाय. असं म्हणतात सर्वात अगोदर ज्यांचा वास या भूमीवर त्याला ते आदिवासी समाज. निसर्ग चंद्र सूर्याला देव मानणारा हा समाज, अतिशय प्रामाणिक आणि मेहनती समाज. आणि बघा त्यांना आज पुरस्कार तर नाही आहेत, परंतु स्वतः वैयक्तिक त्या ठिकाणी आपण पाहिला या स्पर्धेसाठी त्यांनी एंट्री फी गोळा केली आणि या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेत. त्यांचं आपण अभिनंदन करूया, त्यांना आभार. नक्कीच नक्कीच. आणि एवढ्या 1 लाखाच्या स्पर्धेमध्ये हा पहिला संघ खेळतो. स्वतः पाटील साहेबांनी देखील त्या संघाची स्तुती केली आहे. नक्कीच नक्कीच. आणि काल जर आपण पाहिलं ना तर बरेचशी संघ आपल्याकडे असे आहेत की आम्हाला हा लॉट्स तो लॉट्स पाहिजे, अशा बऱ्याचशा गोष्टी घडतायत. परंतु खांदा संघ आपण पाहिला ना तर त्यांनी सांगितलं आम्हाला 4 तारखेला खेळायचं, मग तो लॉट्स कोणता असू द्या. आणि त्या लॉट्स मध्ये खेळण्यासाठी सुद्धा खांदा संघ सज्ज झाला. आणि असं असताना चांगली गोलंदाजी तुमची त्यांना पाहायला मिळाली. षटक इथे मात्र पहिलं पाहताय तुम्ही, पहिलं षटक समाप्त झालंय आणि धाव संख्या टोटल धावफलकावर तुम्ही पाहिल्या
शेखर खरं तर रोहिदासजी पाटील जे आपले चिरवतचे दादा आहेत त्यांनी हा संघ पुरस्कृत केलाय आणि येत्या कालावधीमध्ये 8 ठिकाणी तुम्हाला हा संघ खेळताना पाहायला मिळेल. रायगड, बदलापूर, भिवंडी परिसरामध्ये हा संघ तुम्हाला त्या ठिकाणी पाहायला मिळेल. येत्या कालावधीमध्ये आपण पाहिला खांदा संघ तुम्हाला खरं तर 5 तारखेला परलीच्या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळेल. 7 तारखेला तलवली, 14 तारखेला तमनाथ कर्जत आणि त्यानंतर 20 तारखेला वाजापूर, 21ला धामोळे आणि 28ला गराडा आणि त्यानंतर 11ला पोदी. अशा ठिकाणी त्यांचा शेड्यूल बघा रोहिदासजी पाटील साहेबांनी पूर्णपणे पॅक करून ठेवलाय. नक्कीच नक्कीच. आणि त्या संघाचा खेळ सुद्धा चांगला आहे. आम्ही बऱ्याच वेळेला तो खेळ पाहिलाय त्या संघाचा. आणि असं असताना मग जर तुम्ही पाहिलं ना तर मग या संघाला पुरस्कृत करण्याचं काम म्हणजे रोहिदास दादांच्या माध्यमातून तुम्ही पाहताय. परंतु षटक पहिलं संपलंय. धावसंख्या धावपलकावर टोटल 4 धावा तुम्हाला पाहायला मिळतात. आपण पहिला आदिवासी रायगड जिल्हा क्रिकेट कमिटीच्या अध्यक्ष आहेत स्वतः हिरामनदादा नाईक आणि येत्या कालावधीमध्ये आदिवासी प्रीमियर लीग रायगड जिल्हा लवकरच तुमच्या प्रेक्षकांच्या भेटीला येईल. आणि मी एक गोष्टीचा आवाज उल्लेख करेल. आज प्रत्येक स्पर्धेमध्ये एखादा संघ लाईन मध्ये जातो, एखादा संघ लाईन मध्ये बाहेर होतोय. ही शिस्त जर कोणत्या समाजाने लावली असेल तर तो समाज होता खरं तर आदिवासी. कारण ओवळ्याच्या मैदानावरती तेव्हा रायगड आदिवासी प्रीमियर लीग झाली होती. तिथून मात्र या खरं तर या शिस्तबद्ध नियमाला सुरुवात झाली. ती सुरुवात या आदिवासी संघाने केली होती. नक्कीच नक्कीच. इथे मात्र फटका चांगला पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक येतोय परंतु चेंडू मात्र त्याला चुकून सरळ निघालाय. तो डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं चेंडू सीमा पार चौकार. आणि या चौकाराने धावसंख्या धावपलकावर जमतायत 8 धावा, 8 रन्स. इथे मात्र बिगिट करण्याचा प्रयत्न. नो माय क्षेत्रामध्ये चेंडू पडतोय. क्षेत्ररक्षक नाहीये. चेंडू सरळ निघालाय. तो लॉंग ऑफच्या वरतून येतोय. एक टप्पा पडल्यानंतर 1 बाउन्स. चेंडू सरळ सीमा पार ओढ चौकार. फलंदाज ज्ञानेश्वरला तुम्ही पाहताय 3ऱ्या क्रमांकावर. आणि ज्ञानेश्वरा फलंदाज तुम्ही पाहू शकाल. त्याच्या समोर मग गोलंदाज ज्यानं 2 चौकाराचा मार खाल्लाय. पुन्हा एकदा तुम्ही पाहताय कव्हरच्या दिशेनं डीप मध्ये दुसरी धाव प्रयत्न आणि 2 धावा मात्र वेगानं पूर्ण केल्या जात आहेत. पहिले षटक तुम्ही पाहिलं आमची राम नाईक यांचं षटक तुम्हाला पाहायला मिळालं. त्यामध्ये फक्त 4 धावा खर्च झाला P1 मध्ये. परंतु P2चं षटक जसं सुरू झालं आणि त्यामध्ये मग टोटल 4 चेंडूचा खेळ मात्र आपण पाहिला आणि 10 धावा अद्यापर्यंत खर्च केल्या जात आहेत. इथे मात्र फटका चांगला पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षकाच्या वरून मात्र एक टप्पा. चेंडू सरळ पुन्हा एकदा काउ कॉर्नर रिजन मधून निघालाय. 4 धावेसाठी चौकार. करता आपण पाहिला नेरळ परिसराचा संघ आहे. असे हे संघ जे आहेत ठराविक आदिवासी समाजाचे नेहमी आपल्या या विविध स्पर्धांमध्ये सहभागी होतात. आणि त्यामध्ये आता आवाज उल्लेख करू आपण खांदा संघाचं. हिरामन नाईक साहेब या ठिकाणी जे रायगड आदिवासी क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष त्यांचा संघ आणि खास करून आमचे रोहिदासजी पाटील यांचा पण विशेष कौतुक करूया. त्यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केलेला हा संघ आहे. 1 वर्ष 12 नाईट स्पर्धेमध्ये आदिवासी वॉरियर्स हा संघ खुल्या गटामध्ये खेळला होता
आणि त्या खुल्या गटातील आदिवासी वॉरियर्स संघाने भल्या मुंबईच्या खेळाडूंना खरं त्या ठिकाणी संघर्ष करावास भाग पाडला होता. एवढं टॅलेंट तुम्हाला या खेळाडूंमध्ये सातत्याने पाहायला मिळालं. कारण मेहनत करणे त्यांच्यामध्ये आपण सातत्याने पाहिलंय आणि ती मेहनत करताना, परंतु इथे मात्र फटका पाहायला मिळतोय. सरळ अगदी ब्लॅक स्क्रीनच्या समोर स्टेट ड्राईव्हचा सरळ फटका पाहिला, परंतु तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात होते. झेल मात्र कॅरी झालाय आणि इथे मात्र इथे मात्र दुसरा धक्का पाहतोय, धुंद्रे संघाला लागतोय. फलंदाज किशोर शिनारे मात्र बाद झालाय. विकेट संपादन केली आहे बॉलर तुम्ही पाहताय सुदाम नाईक या गोलंदाजानं पहिल्या चेंडूवर मात्र सफलता त्यांना प्राप्त केली. मिस टायमिंग स्ट्रोक पाहायला मिळाला आणि सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये पडलं आणि त्यानंतर फलंदाज बाद झालाय. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर प्रवीण शिनारेला तुम्ही पाहताय आणि त्याच्या समोर बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा सुदाम नाईकला तुम्ही पाहताय. पंचांच्या डाव्या बाजूने तिसरं षटक या वेळेला हाताळतोय आणि स्वतःच्या कोट्यामधील पहिलं षटक. धावसंख्या 22. इथे मात्र फटका चांगला आहे, क्षेत्ररक्षक आहे, परंतु चेंडू मात्र अगदी मी म्हणेन कठीण आहे अडवणं आणि चेंडू बराच उंच, एक टप्पा, पुन्हा एकदा चौकार. तिरंगा 11 दुंद्रे संघ पाहायला मिळतोय. प्रसन्न पाटीलचा हा संघ, परंतु आज प्रसन्न नाही आहेत आणि संघ तुम्हाला पाहायला मिळतोय खेळ करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये. अगदी ज्या प्रसन्नाला आपण रायगड संघामध्ये सुद्धा पाहिलं आपण, अगदी ओपन अप असेल, तालुका असेल, मग विभाग वाईज असेल, रायगड प्रीमियर लीग मध्ये, पनवेल प्रीमियर लीग मध्ये असं एक नावलौकिक खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे पाहतोय तो दुंद्रे गावचा प्रसन्न पाटील आणि त्याचा हा संघ. परंतु समोर मात्र अगदी तुम्ही पाहता 11 स्टार खांदा संघ तुम्हाला पाहायला मिळतोय आणि त्या संघाची गोलंदाजी इथे मात्र चांगली होत असताना हा फुल्लर लाईनचा चेंडू, अगदी या चेंडूवर लॉप करण्याचा प्रयत्न होता. आधीच मनसुबा आखला होता की षटकार नाही तर चौकार, परंतु त्यानंतर मात्र चेंडू अगदी बॅटला लागून यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाणं पसंत झालं आणि त्यानंतर मात्र आणखी एक विकेट मात्र खांदा संघाला आणि गोलंदाज सुदाम नाईकला मात्र मिळतीये. आता अगदी जसं ऊन वाढतंय तसं दुपारचं सत्र आणि त्या पद्धतीनं अगदी गरम करण्याचं काम डीजे मास्टरच्या माध्यमातून पाहायला मिळतंय. त्यांचं करूया आपण स्वागत. आमच्या डीजे डॉलीला तुम्ही पाहताय, त्यानंतर आमचे निखिल असतील आणि त्यांच्या माध्यमातून चांगली गीतं तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. परंतु नवीन फलंदाज महेश शेलारसाठी हा चेंडू, परंतु चेंडू मात्र सरळ एष्टांचा वेध घेतोय आणि क्लीन बॉल, दांडी गुल, फलंदाज बाद. अगदी चांगलं गीत तुम्ही पाहताय. विश्वात्मा चित्रपट आणि या बॉलिवूड मधील एक चांगला चित्रपट तुम्ही पाहिला असेल. मग धावसंख्या धावपलकावर टोटल तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत अद्याप पर्यंत 26 धावा. पहिल्या षटकामध्ये 4, दुसऱ्या षटकामध्ये 18 आणि अद्यापर्यंत तिसऱ्या षटकाचा खेळ चालू असताना 4 धावा खर्च करतोय.
म्हणजे अगदी मी म्हणेन की दुसरं षटक जर वगळलं ना तर या तिसऱ्या आणि पहिल्या षटकानं अगदी खांदे संघाला एक चांगल्या सुस्थितीमध्ये आणून ठेवलंय. धाव संख्या 26 धावा. चेंडू मात्र सुदामचा यावेळेला पाहायला मिळतोय. अपील जोरदार पाहायला मिळाली लेग बिफोर द विकेटची, परंतु पंचांनी सांगितलं की चेंडू यष्ट्यांपासून बराचसा बाहेरून निघत होता, कारण हाईट फॅक्टर, लाईन आणि लेंथ या गोष्टी पाहणं तिथं गरजेचं आहे. आणि ते पाहिल्यानंतर मग डॉट चेंडू पाहायला मिळाला आणि 3 षटकांचा खेळ मात्र संपला. 18 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या दुसऱ्या षटकामध्ये होती 22. टोटल धावा जर आपण पाहिल्या आता जमल्यात, या षटकामध्ये आल्या 4 आणि टोटल रन्स 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 26 धावा धावफलकावर. 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये तुम्ही पाहताय ते म्हणजे दुंद्रे संघ आणि गोलंदाज सुदामनं मात्र 4 धावा खर्च केल्या, 3 सफलता मिळवल्या आणि धाव संख्या 26 धावा. 26 पाहायला मिळत आहेत. दुंद्रे संघाला थोडस आता मात्र बांधून ठेवण्याचं काम केलं जाते गोलंदाजीच्या माध्यमातून. अगदी चांगल्या चांगल्या टुर्नामेंट आपण पाहिलं तर आदिवासी समाजाचे सुद्धा पाहायला मिळत आहेत. आणि चांगला खेळ आज ज्या पद्धतीनं ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमध्ये मी म्हणेन तसा खेळ ज्या खेळाडूंचा तसाच खेळ मी म्हणेन आजही या सर्व खेळाडूंचा पाहायला मिळतोय. आणि ते सुद्धा एक चांगला खेळ आणि बरेचसे असे खेळाडू आहेत आपण पाहिलं रोशन दादा तर बाईक सुद्धा त्या खेळाडूंच्या नावावर आहेत. असे अनेक पारितोषिक जिंकणारे आदिवासी खेळाडू. परंतु इथे मात्र बघा काय जबरदस्त डाईव लगावली जाते मैदानाच्या आतमध्ये. यष्टी रक्षकाला तुम्ही पाहताय, तो यष्टी रक्षक आहे गुरुनाथला तुम्ही पाहताय. अगदी यष्ट्यांच्या मागे चांगलं काम करतोय बघा, कारण चेंडू जर निघाला असता, अडला नसता तर एखादी धाव सुद्धा मिळाली असती, खर्च झाली असती, परंतु त्या चेंडूला मात्र अडवण्याचं काम त्यानं केलंय आणि डॉट चेंडू पाहायला मिळाला. चौथं षटक गॅप शोधली जाते. चेंडू सरळ या वेळेला डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं एक टप्पा 1 बाउन्स, चेंडू सीमा पार, चौकार. चार धावेनं धाव संख्या 30 धावा, 30 रन्स. तिसरं दशक धावफलकावर पाहायला मिळतंय. लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, चेंडूला उचलतोय, एक सिंगल पूर्ण केली जाते. सिंगलने धाव संख्या 31 धावा. चौथं षटक तुम्ही पाहताय. बॉलिंग मार्कवर गोलंदाज राम नाईकला पुन्हा एकदा तुम्ही पाहताय, ज्यानं पहिल्या षटकामध्ये 4 धावा खर्च केल्या, तोच पुन्हा एकदा चौथं षटक हाताळतोय. इथं मात्र आपण पाहताय शरीराचा वेध घेणारा चेंडू पाहायला मिळाला आणि त्यानंतर मात्र डॉट चेंडूची सांगता आणि समाप्ती मात्र पाहायला मिळाली. धाव संख्या स्थिर आहे, 31 धावा. चेंडू मात्र या षटकामधील इथे मात्र शॉर्ट फाईन लेग मधून तुम्ही पाहताय, परंतु चेंडू मात्र सरळ निघालाय. तो इथे मात्र चौकारासाठी 4 धावा. न 35 धावा धावफलकावर. 4 न वाढली जातीये. राम नाईकचा हा चेंडू थोडासा चुकीच्या लाईन आणि लेंथवर होता आणि त्याचा समाचार, परंतु त्यानंतर मात्र अगदी बॅटच्या स्लॉट मध्ये चेंडूला पाहायला मिळाला आणि चेंडू सरळ या वेळेला डीप मिड विकेटच्या वरतून फेकून दिलाय. आउट ऑफ दी पार्क. फलंदाज होते या वेळेला सोमनाथ पाटीलच्या बॅट मधून चौकार आणि त्यानंतर आलेला हा षटकार. संख्या 4 षटकाचा खेळ संपलाय आणि 41 धावा पाहायला मिळत आहेत. अगदी या 2 चेंडूवर यानं 10 धावा खर्च झाल्या आणि त्यानंतर धावांना मात्र वेग आला बघा दुंद्रे संघाच्या, कारण गोलंदाजी चांगली सुरू होती आणि ज्या गोलंदाजांना मात्र रामनं जी गोलंदाजी केली होती चांगली, त्याच्या गोलंदाजीवर आता मात्र 2 चेंडूवर पाणी भरण्याचं काम आणि त्यामध्ये 10 धावा त्या खर्च झाल्या. टोटल रन्स 41. 4 षटकाचा खेळ संपलाय. पूर्वार्ध सुरू आहे. नाणेफेकी जिंकली प्रथम दुंद्रे संघानं. बॅटिंग करण्याचा निर्णय आणि त्या 4 षटकामध्ये जमवल्यात 41 धावा खांदा संघाच्या विरोधामध्ये. गोलंदाज येतोय शेवटचं स्लॉगरचं षटक टाकण्यासाठी सज्ज असेल. सुनील नाईकला तुम्ही पाहताय. बराचसा रणप पाहायला मिळतोय पंचांच्या डाव्या बाजूला. चेंडूची हाताळणी करणार आहे
इथे मात्र चेंडू बराच उंच हवेमध्ये उडालाय. झेल घेण्याची संधी होती, प्रयत्न अगदी सुरेख होते बघा. काय जबरदस्त प्रयत्न केलं या क्षेत्ररक्षकानं. सुदाम आपल्याला पाहायला मिळतो, अगदी सीमेरेषेजवळ होते. डीप तुम्ही पाहिलं तर मिड विकेट स्क्वेअर लेगच्या रिझन मध्ये, आणि त्यानंतर मग तिथून अगदी धाव घेतली. 30 यार्ड सर्कल मध्ये क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न तिथे चांगला, परंतु त्यानंतर मात्र झेल सुटलाय. मिळाल्या 2 धावा. बॉलिंग मार्कवर सज्ज सुनीलला तुम्ही पाहताय. अचूक लाईन आणि लेंथ तुम्हाला पाहायला मिळते. सटीक लाईन आणि लेंथ आहे. ऑफ स्टिकवर चेंडूला पूर्णपणे रिलीज केलं जात आहे, आणि त्यानंतर मात्र डॉट चेंडूची समाप्ती पाहायला मिळाली. डॉट चेंडू येतोय. धाव संख्या स्थिर आहे 43 धावा, 43 ऑन स्कोर बोर्डवर. पहिलं सत्र पूर्वार्ध आणि पहिली इनिंग पाहायला मिळते धुंद्रे संघाची बॅटिंग करताना. इथे मात्र बॅटच्या स्लॉट मध्ये पुन्हा एकदा ज्या पद्धतीनं एखादा मोबाईल त्याच्यामध्ये असणार स्लॉट सिमचा, आणि त्या पद्धतीनं हा सरळ बॅटच्या स्लॉट मध्ये चेंडू सरळ समोर पडला ओव्हर पिच, आणि त्याच्यावर मात्र सरळ बॅटनं आलेला हा लॉंग ऑनच्या वरतून येतोय. 6 धावा, षटकार. ती 53 धावा, अर्ध शतक धावपलकावर तुम्हाला पाहायला मिळतंय. ते तिरंगा क्रिकेट संघ तुम्ही पाहू शकाल धुंद्रे संघाच्या 53 धावा धावपलकावर. चेंडू मात्र या षटकामधील टोटल 4 चेंडूचा खेळ संपलाय. स्लॉकआउटचं षटक म्हटलं तर मग गोलंदाजावर हाणामारी करणं, धावा जमवणं हे पाहायला मिळत असतं. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, आडव्या पट्ट्याने खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅटचा चेंडूचा संपर्क झाला नाहीये. आणि त्यानंतर मग आपण पाहिलं तर दुसरीचा प्रयत्न, परंतु लेग बायची मिळाली 1 धाव, आणि या 1 धावेनं मात्र धाव संख्या 54 धावा, 54 रन्स पाहायला मिळतील तुम्हाला. 54 धावा. पूर्वार्ध अद्याप सुरू आहे. पूर्वार्धामधील उर्वरित 1 चेंडूचा खेळ बाकी तुम्हाला पाहायला मिळतोय, आणि धाव संख्या 54 धावा. अद्यापपर्यंत जर तुम्ही पाहिलं असेल तर 29 चेंडूचा खेळ संपलाय बघा, आणि अद्याप एकही चेंडू स्क्वेअर किंवा अवांतर पाहायला मिळत नाहीये. ही अगदी चांगली लाईन आणि लेंथवर गोलंदाजी, परंतु इथे मात्र शॉर्ट फाईन लेग मध्ये पाहताय पडतोय झडतोय क्षेत्ररक्षक, परंतु शेवटच्या क्षणाला मात्र चेंडूची फेकी, आणि इथे मात्र 3ऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये फलंदाज होत आहेत बाद. 2 धावा मिळतील धुंद्रे संघाला, 2 धावा ऍड होतील, आणि या 2 धावेनं टोटल रन्स जमल्या 5 षटकामध्ये 56, आणि 57 धावेचं टार्गेट, 57 धावेचं आव्हान मात्र ठेवलंय. ते 5 षटकामध्ये 30 चेंडू मध्ये, ते म्हणजे खांदा संघासमोर धुंद्रे संघानं येणारी 5 षटकं आणि 57 धावेंचं टार्गेट असणार आहे. एकही आपण पाहिलं तर स्वैर मारा अवांतर चेंडू मात्र फेकला नाही. खांदे संघानं अचूक लाईन आणि लेंथवर चेंडूची हाताळणी केली, आणि 56 धावा संख्या खर्च केली, आणि 57 धावांचं टार्गेट दुसऱ्या सत्रामध्ये त्यांच्या समोर असेल ते धुंद्रे संघाच्या माध्यमातून. ऐकूया आपण पुन्हा एकदा आवाज असेल दुसऱ्या सत्रामध्ये आमचे अमित पाटील, परंतु तोपर्यंत जाऊया आपण आमच्या संधी देऊया लाडक्या डीजेला. मॅच पाहतोय 11 स्टार खांदा विपक्ष तिरंगा धुंद्रे या 2 टीम मध्ये. टॉस जिंकला होता टीम खांदानं, आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. 2 धावांची नक्कीच पेनल्टी आहे ती धुंद्रे टीमला. टोटल धावा बनवलेल्या होत्या त्या धुंद्रे टीमनं 56-57 धावांचं लक्ष होतं. 2 मायनस म्हणजे 55 धावांचं लक्ष असेल ते टीम 11 स्टार खांदा या संघासमोर.
एका बाजूनं नक्कीच आदिवासी समाजातील हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. बऱ्याच मैदानावरती आदिवासी समाजातील संघ आपल्याला आज खेळत असताना पाहायला मिळतील. अतिशय जबरदस्त खेळ त्यांचा नेहमीच आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळतो. भरपूर सारा कष्ट करत नक्कीच क्रिकेटसाठी देखील वेळ आज आदिवासी समाजातील हे सर्व खिलाडू काढत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात. आइए मैं तमाम दर्शकों का स्वागत करना चाहूंगा इस मैदान के ऊपर. काफी कड़ी फाइट मैदान के अंदर होती हुई नजर आएगी. 11 स्टार खांदा बनाम तिरंगा धुंधरे के बीच में ये मैदान के अंदर लड़ाई जारी है. टीम खांदा ने बनाए थे 57 रनों का पीछा करना है. टीम 11 स्टार खांदा को 2 रन माइनस करेंगे पेनल्टी के, तो 55 का पीछा करते हुए यहां से नजर आएंगे टीम 11 स्टार खांदा के बल्लेबाज. काफी कड़ी फाइट मैदान के अंदर होती हुई नजर आएगी. दोनों भी टीम कड़ी टीमें हैं. और 5 धुंधरे टीम की बात करेंगे, प्रसन्न पाटिल की कमी इस टीम को जरूर खलती हुई नजर आएगी. बड़ा खिलाड़ी है. बहुत से टीमों में जो मुख्य खिलाड़ी होते हैं ओपन टूर्नामेंट में आजकल ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है, और वही प्रसन्न पाटिल भी काफी बड़ा खिलाड़ी है. देवगढ़ में शायद खेलने के लिए गए, उनको भी हम जरूर अच्छा प्रदर्शन उनका हम देखना चाहेंगे. लेकिन आज अपनी गांव की टीम खेल रही है, गांव की उम्मीद यहां से जरूर नजर आएगी. सभी गांव के दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए धुंधरे के, उनका भी हम स्वागत करेंगे. एक तरफ खांदा के भी दर्शक काफी मात्रा में जरूर इस मैच का आनंद लेते हुए, उनका भी हम स्वागत करेंगे. 24 लाइव इवेंट द्वारा इस टूर्नामेंट का लाइव दिखाया जा रहा है, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे. और संदेश जी पाटिल रहेंगे, प्रणय पाटिल, राज पाटिल, निशांत पाटिल और जिग्नेश पाटिल, ये पूरी टीम है 24 लाइव इवेंट की. उनको भी हम जरूर यहाँ से काफी अच्छी क्वालिटी देने के लिए धन्यवाद देंगे. कमेंट्री के लिए आज रोशन जी पाटिल सर, शेखर जी पाटिल सर और मैं खुद अमित पाटिल कमेंट्री के लिए. स्कोरिंग की बात करेंगे, निकेत पाटिल जो रावे के, काफी जबरदस्त स्कोरिंग सुबह के 17 से हमें यहाँ से नजर आती हुई. डीजे की बात करेंगे, आई नंदा देवी डीजे, कमलेश पाटिल और मयूर ठाकुर जरूर डीजे की भूमिका में नजर आते हुए, उनका भी हम स्वागत करेंगे. जनरेटर की व्यवस्था दीपक पवार इन्होंने की है, उनका भी स्वागत, सबका स्वागत. और यहाँ से जरूर मैच के लिए अंपायर की बात करेंगे, हेमंत जी कोहली सर माउलगांव, गणेश जी बाविस्कर सर, यहाँ से स्वागत. का पीछा प्रति ओवर 11 की औसत के साथ बल्लेबाजी करनी होगी टीम 11 स्टार खांदा को. मैच शुरू. जहां से देखिए पहली गेंद कट करना चाहते थे, वहां से 2 खिलाड़ियों में जरूर तालमेल की कमी नजर आई थी. नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर जो बल्लेबाज थे गुरुनाथ नाइक, जिन्होंने जरूर कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार नकारा था बल्लेबाज मंगेश नाइक ने. इस गेंद के ऊपर रन नहीं है. काफी जबरदस्त मुकाबला. गेंदबाज फिर एक बार यहां से तैयार होंगे, अमर पाटिल टीम के कप्तान. राइट आर्म राउंड विकेट, फुल टॉस गेंद, गैप सिलेक्शन नजर आया. यहां से जरूर इस गेंद के ऊपर रन्स बनते हुए नजर आएंगे. पहला दनाता हुआ चौवा आता हुआ बल्लेबाज मंगेश नाइक के बल्ले से. थैंक यू डीजे. 55 का पीछा करना है. पहली डॉट गेंद, दूसरी गेंद के ऊपर चौवा. यहां से अच्छी बल्लेबाजी होती हुई मंगेश नाइक द्वारा, शानदार बल्लेबाजी. गैप सिलेक्शन के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट यहां से करते हुए नजर आ रहे हैं. फिर एक बार अमर पाटिल तैयार. अमर पाटिल की ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद, तुरंत देखिए अब यहां से अंपायर का इशारा आता हुआ, इट्स वाइड. एक्स्ट्रा बाउंसर ये गेंद थी, वाइड का इशारा आता हुआ. वाइड के साथ अतिरिक्त रनों में इजाफा होगा. टीम की टोटल रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई, कुल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 5. टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला लिया गया था टीम 11 स्टार खांदा द्वारा. और देखिए 55 रनों का पीछा करते समय यहां से बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदों की समाप्ति होती हुई, 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए. फिर एक बार गेंदबाज यहां से तैयार होंगे. इस बार देखिए यहां से अक्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश थी, अच्छी फील्डिंग होती हुई, यहां पर किसी भी तरीके की रन नहीं मिलेगी. डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, अच्छी गेंदबाजी होती हुई अमर पाटिल द्वारा. धुंधरे टीम की बात करेंगे, जो गेंदबाज प्रसन्न पाटिल ओपन जरूर गेंदबाजी करते, पहली गेंदबाजी करते. पावर प्ले का ओवर प्रसन्न पाटिल फेंकते हैं, लेकिन आज देखिए गेंदबाज अमर पाटिल के ऊपर जिम्मेदारी, और अमर पाटिल भी काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रही है. सटीक टप्पे के ऊपर गेंदबाजी होती हुई यहां से नजर आ रही है. लेकिन क्या जबरदस्त शॉट,
so elegant, so beautiful, just looking like a wow. Mangesh Naik on fire. नाइक ने काफी जबरदस्त शॉट 6 रनों के लिए। टीम की टोटल रन संख्या 11, जो औसतम टोटल है वो टोटल अब जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है स्कोर कार्ड के ऊपर। काफी जबरदस्त बल्लेबाजी, यहां से अब गेंदबाज थोड़े से संकट में नजर आएंगे। फिर एक बार, इस बार राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, लॉन्ग ऑफ की रीजन में वहां पर खिलाड़ी तैनात है, सिंगल रन मिलेगी। सिंगल की मदद से टीम की टोटल रन संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर की बात करेंगे, अभी भी एक गेंद यहां से शेष है। आजकल हम देख रहे हैं हर टीम के पास टी शर्ट है और जरूर याच दरम्यान सन्माननीय रोहिदाजी भोईर, नांदगावचे आमचे मान्यवर, त्यांचं या ठिकाणी आगमन, आपलं स्वागत आहे या क्रीडा नगरीमध्ये, या स्पर्धेमध्ये। रोहिदाजी भोईर साहेब, स्वागत आपलं। एक्स्ट्रा कव्हरला हा फटका होता, 2 धावा इथे मिळतील। बॅटिंग करत असताना खांदा टीमला तिसऱ्या रनचा प्रयत्न होतोय आणि बघा दोघांमध्ये रनिंग द बिटवीन द विकेट असं आपण पाहता, एखादं तालमेल चांगलं होतं आणि प्रचंड वेगाने तिसरी रन देखील अमित पूर्ण झाली। जरूर वहां पर धोखा हो सकता था, लेकिन क्या जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट, चीते की चाल, बाज की नजर, और इन दोनों की रनिंग के ऊपर कभी संदेह नहीं करते। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। टोटल रन संख्या पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए 15। मैं बात कर रहा था हर टीम के पास आजकल टी शर्ट है, और टी शर्ट में जब हम बात करते हैं जब टी शर्ट की, तो जरूर कई टीमों के पास स्पॉन्सर होते हैं, लेकिन कई टीम होते हैं जो खुद के पैसे निकाल कर टीम टी शर्ट वहां पर लेते हुए नजर आते हैं। 24 गेंदे और 40 रनों की जरूरत है। काफी कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर, जर्सी के ऊपर नंबर, और हर टीम के पास अगर जर्सी के ऊपर की बात करेंगे ना, तो 3 से 4 नंबर कॉमन होते हैं। हर गांव में जाओ, 18 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर और 45। रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर, ये नंबर कॉमन होते हैं कॉमन क्रिकेट में, और सबके फैंस नजर आते हुए यहाँ पर। टीम की टोटल पहले ओवर के समाप्ति के बाद 15। नए गेंदबाज दूसरा ओवर फेंकने के लिए, गेंदबाजी के लिए सार्थक पाटिल यहां से आते हुए। 24 गेंदे 40 रन, काफी कड़ा मुकाबला, बगैर नुकसान 40 रन होते हुए नजर आ रहे हैं यहां से। काफी जबरदस्त बल्लेबाजी, सार्थक यहां से तैयार होंगे। स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज गजानन गुरुनाथ। इस बार ये गेंद हल्के हाथों से खेला, जानते हैं कि जरूर ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, इसी के कारण सिंगल डबल के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करना काफी जरूरी है, और इसी के कारण ये सिंगल रन गुरुनाथ नाइक यहां से निकालते हुए नजर आए। सिंगल की मदद से 1 रनों में इजाफा होगा, कुल टोटल 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। समीकरण होगा चेंज, 23 गेंदे 39 की जरूरत, काफी कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर होता हुआ। इस बार देखिए कट कर दिया, पॉइंट रीजन में खिलाड़ी तैनात, पहला बड़ा झटका, पहला विकेट, मैदान से बाहर होगा मंगेश नाइक। बैक टू पैवेलियन। थैंक यू डीजे। आजकल दुनिया 3-4 चीजों के पीछे दीवानी है, क्रिकेट, बैलगाड़ा शरीयत, लड़की, और जरूर कई यहाँ से दीवाने नजर आते हुए क्रिकेट के। यहाँ पर इस मैदान के ऊपर टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर लगती हुई 16 रन। 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए पहला विकेट मैदान से बाहर हुआ। मंगेश नाइक जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे टीम के लिए, अगर बात करेंगे 5 गेंदों में 10 रनों का योगदान दिया मंगेश नाइक ने, अच्छी बल्लेबाजी। यहां से नए बल्लेबाज आते हुए इन एट नंबर 3 नवनाथ नाइक मैदान के अंदर, डबल एन। गेंदबाज तैयार। इस बार अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन रीजन में, वहां पर किशोर सिनारे थे, मिसफील्ड होती हुई, बड़े खिलाड़ियों से गलती होती हुई नजर आ रही है। 4 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर।
ये जोड़ी मैदान के अंदर अब अच्छी बल्लेबाजी होती भी नजर आ रही है ये जोड़ी द्वारा। फिर एक बार गेंदबाज द्वारा इस बार देखिए गैप सिलेक्शन नजर आता हुआ, जबरदस्त फील्डिंग वहां पर, अच्छी फील्डिंग, एक रन पूरा किया, दूसरा चुराने की कोशिश, दूसरा भी पूरा होता हुआ, तीसरे की जरूर चेष्टा कर रहे थे लेकिन आखिरकार बल्लेबाज ने नकारा। इस गेंद के ऊपर मिलेंगे दो शानदार फील्डिंग 87 नंबर जर्सी की, और 2 रन कम से कम बचा अपने टीम के लिए। टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए 55 का पीछा करते समय 22 रन औसतम टोटल अभी भी इस मैदान के ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। फिर एक बार गेंदबाज तैयार, सार्थक इस बार फुल टॉस गेंद पे की थी, प्रहार करना चाहिए था लेकिन सिंगल डबल के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए ये दोनों बल्लेबाज 2 रन यहां से होते हुए पूरे, और यहां से जरूर 2 रन पूरे होते हुए 2 रनों की मदद से टीम की टोटल में इजाफा होगा। कुल टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन, 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए। पहले ओवर की बात करेंगे, 15 रन खर्च किए थे गेंदबाज अमर पाटिल ने, दूसरा ओवर सार्थक पाटिल यहां से फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, और अभी तक अगर बात करेंगे सार्थक पाटिल ने इस ओवर में रन खर्च किए 9 रन। फिर एक बार सार्थक की ये गेंद ब्लॉक हॉल में गेंद फेंकी थी, सिंगल चुराने की कोशिश, वहां पर अच्छी फील्डिंग, 1 रन आसानी के साथ पूरी होती हुई। इसी के साथ ओवर नंबर दूसरा होता हुआ समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रनों का पीछा करते समय टीम 11 स्टार खांदा की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचती हुई 25-25, आने वाली 18 गेंदें शेष, और जीतने के लिए जरूरत होगी यहां से 30 रनों की। डीजे ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नए गेंदबाज गेंदबाजी के लिए मिलन सिनारे आते हुए नजर आ रहे। 18 गेंदें और जीतने के लिए 30 की जरूरत है। काफी कड़ा मुकाबला होगा मैदान के अंदर। अब 10 रनों की औसत के साथ बल्लेबाजी करनी है। स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज नजर आते हुए नवनाथ। मिलन की ये गेंद इस बार देखिए हल्के हाथों से खेला, सिंगल रन यहां से पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर किशोर थे, इस गेंद के ऊपर मिलेगी ये सिंगल की मदद से रनों में इजाफा होता हुआ। कुल टोटल 26 रन, 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 55 का पीछा करना है। काफी कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। मिलन यहां से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज गुरुनाथ की बात करेंगे, 3 गेंदों में 5 रन अभी तक बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार देखिए वहां से अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज द्वारा, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। इस गेंद के ऊपर मिलते हुए ये सिंगल की मदद से कुल टोटल में इजाफा होता हुआ 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी समीकरण की बात करेंगे, 16 गेंदे और 28 की जरूरत है। 55 का पीछा करते समय टीम खांदा यहां से इस मैदान के ऊपर नजर आ रही है। गेंदबाज मिलन फिर एक बार तैयार रहेंगे नवनाथ नाइक के लिए। नवनाथ नाइक के लिए ये गेंद अपील जरूर हो रही है, अंपायर ने तुरंत नकारा। ये गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर है, ऐसा तुरंत दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं अंपायर। इस गेंद के ऊपर लेग बाइस की ये सिंगल मिलेगी। इक्का दुक्का के साथ अब काम चलता हुआ नजर आ रहा है। इस एक की मदद से टीम के टोटल में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। कुल टोटल 28 रन, अभी भी 27 की जरूरत, 15 गेंदे और 27 की जरूरत। काफी कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर। दोनों भी टीम हार मानने के लिए तैयार नहीं है। दोनों टीम को यहां से जीत चाहिए। अगर जरूर यहां से काफी कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहे हैं इन दोनों टीमों के बीच। फिर एक बार डंडी गुल होती हुई बल्लेबाज की पारी समाप्त। विकेट मिलेगा यहां से। बल्लेबाज गुरुनाथ नाइक बैक टू द पैवेलियन।
नए बल्लेबाज यूनिट नंबर 4 की पोजीशन पर आते हुए सुदाम नाइक, जिन्होंने क्या जबरदस्त गेंदबाजी की थी। गेंदबाजी करते समय सुदाम नाइक ने 4 रन देकर 3 सफलता अपने गेंदबाजी में हासिल की थी और काफी जबरदस्त गेंदबाजी हुई थी। अब बल्लेबाजी के लिए यहाँ से सुदाम नाइक आते हुए नजर आ रहे हैं। टीम अब यहाँ से संकट में फंसती हुई नजर आ रही है। टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 28, अभी भी 27 की जरूरत है। इस ओवर की बात करेंगे, 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, 14 गेंदें शेष और 27 की जरूरत। कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर। गेंदबाज मिलन क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं इस मैच के लिए। जरूर यहाँ से पूरा यहाँ से गेंदबाजी करते हुए मिलन के ऊपर काफी जिम्मेदारी है और अब यहाँ से गेंदबाजी करते हुए इस बार देखिए अच्छा शॉट, सम्मान दिया इस गेंद को, सिंगल रन पूरा किया। दूसरा चुराने की जरूर कोशिश हो रही है, धोखा हो सकता है, क्या जरूरत थी इस रन लेने की। विकेट मिलता हुआ नजर आ रहा है सुदाम नाइक, बड़ी विकेट मिलेगी, बल्लेबाज मैदान से बाहर। शेष 26 की जरूरत, प्रति गेंद के ऊपर अब 2 रन यहां से बनाने होंगे टीम 11 स्टार खांदा को। अभी भी मैच फिनिश हुआ नहीं है, मैच अभी भी बाकी है, मुकाबला अभी भी शेष है। 3 विकेट मैदान से बाहर हुए नवनाथ नाइक और अजय नाइक, ये अभी भी पियर मैदान के अंदर है। काफी कड़ा मुकाबला होगा। 13 गेंदे 26 रन, उम्मीद के ऊपर ये दुनिया कायम है। 13 गेंदे 26 रन। मैच में अभी भी 11 स्टार खांदा टीम इस मैच में जीत सकती है। अभी भी इस मैच में टीम जरूर धुंधरे यहां से प्रयास करती हुई नजर आ रही है। पहले 2 ओवर में ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं 11 स्टार खांदा टीम मजबूत पकड़ बना रही है, लेकिन इस ओवर में मिलन सिनारे इस गेंदबाज ने क्या जबरदस्त गेंदबाजी की, अपने टीम के लिए वापसी के द्वार खोलते हुए नजर आए मिलन सिनारे। फिर एक बार इस बार ये अच्छी गेंद बिल्कुल स्क्वायर लेग रीजन में इस शॉट को खेला है। सिंगल रन यहां से मिलता हुआ नजर आ रहा है। सिंगल की मदद से अब समीकरण होगा चेंज। आने वाली 12 गेंदें शेष, 25 की जरूरत। काफी कड़ा मुकाबला है, लेकिन इस मैच के जरूर ड्रिंक्स ब्रेक के पहले हम डीजे को मौका देंगे। कौन होगा इस मैच का वन साइड हीरो। 12 गेंदे 25 की जरूरत है। काफी कड़ा मुकाबला, दोनों भी टीम हार मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक टीम को जरूर इस मैच में फिनिश जरूर हार का सामना करना होगा। हार अक्सर सब चाहते हैं कि हार हमें खाली हार वाले से ही मिले, बाकी सब जगह जीत चाहिए। यहां से देखिए क्या जबरदस्त मुकाबला होता हुआ नजर आएगा। 12 गेंदे 25 रन की जरूरत है। कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर। 11 स्टार खांदा बनाम तिरंगा धुंधरे के बीच में चलती हुई ये टफ फाइट मुकाबला मैदान के अंदर। 12 गेंदें शेष है, 25 की जरूरत। ये मैच काफी रफ एंड टफ होगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है, कोई संदेह नहीं है। बारह गेंदे 25 रन, कड़ा मुकाबला होता हुआ मैदान के अंदर। नवनाथ नाइक और अजय नाइक जरूर पियर मैदान के अंदर है। नंबर 3 के पोजीशन पर नवनाथ नाइक को भेजा गया था। नवनाथ नाइक की बल्लेबाजी का विश्लेषण करेंगे। बल्लेबाजी करते समय 1 चौका और दोहरे 2 शॉट लगाए और 2 सिंगल निकाले। कुल अच्छी बल्लेबाजी होती भी नवनाथ नाइक द्वारा। और अजय नाइक जो अभी अभी गए सिंगल रन निकालकर जरूर ओवर को फिनिश किया था। यहां से 12 गेंदे 25 की जरूरत है। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए गेंदबाज सार्थक, जिन्होंने दूसरा ओवर फेंका था। क्या जबरदस्त ओवर फेंका था। काफी कड़ा मुकाबला है मैदान के अंदर। सार्थक गेंदबाजी के लिए तैयार। 12 गेंदे 25 रन, अभी नहीं तो कभी नहीं, कड़ा मुकाबला होगा। गेंदबाज तैयार। राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी जबरदस्त रनिंग कैच पकड़ते हुए विकेट मिलेगा। बल्लेबाज की पारी समाप्त। डीजे
महाराष्ट्राचे ताराते देव छत्रपती शिवाजी महाराजांचं गीत डीजेच्या माध्यमातून लावलं गेलं, त्यांचं देखील अभी स्वागत करतो। यहाँ से देखिए 11 गेंदे और 25 रनों की जरूरत है। कहीं ना कहीं धुंधरे टीम इस मैच में मजबूत पकड़ बनाती भी नजर आ रही है, लेकिन इस मैच में अभी भी 11 स्टार खानदा टीम ने कुछ खोया नहीं है। जरूर 11 स्टार खानदा टीम अभी भी कह रहे होगी कि थोड़ी सब्र रख, इम्तिहान अभी जारी है, वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। जर्सी नंबर 10, मैंने जिस जर्सी का जिक्र किया था, क्रिकेट के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर की यह जर्सी है और उस तरीके की बल्लेबाजी की जरूरत है। 11 गेंदे शेष है और 25 की जरूरत। बल्लेबाज सुनील नाइक, शॉर्ट पिच गेंद, यहां से हवा में गेंदे, गेंद के नीचे खिलाड़ी, लगातार का दूसरा विकेट। इस मैच का वन साइडेड हीरो नजर आता हुआ अब गेंदबाज सार्थक पाटिल। के कप्तान उत्तम जोशी, उनका भी हम स्वागत करेंगे। काफी जबरदस्त मुकाबला। 10 गेंदे यहां से शेष है, 25 रन की जरूरत। जर्सी नंबर 7 और 7 नंबर की पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए हीरामन नाइक। हीरामन नाइक जरूर जिनका जिक्र किया था रायगढ़ प्रीमियर लीग में, जरूर जो आदिवासी रायगढ़ प्रीमियर लीग रहती है उसके अध्यक्ष हीरामन नाइक है। इस खिलाड़ी के ऊपर अब जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी यहां से करनी होगी। जो काम धोनी ने किया है वो काम इस बल्लेबाज को करना होगा। इस बार देखिए रफ्तार भरी गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज सार्थक पाटिल द्वारा। एक और डॉट गेंद की समाप्ति। 9 गेंदे शेष, 25 की जरूरत। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ यह खेल है, इसमें जब तक आखिरी गेंद गिरती नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। काफी कड़ा मुकाबला होता हुआ मैदान के अंदर। 9 गेंदे 25 रन। हीरामन नाइक को अभी यहां से अपनी बारी यहां से दिखानी होगी। गेंदबाज तैयार। इस बार देखिए स्टेप आउट हुए थे, सिंगल चुराने की कोशिश और सिंगल यहां से पूरा होता हुआ 1 रन की मदद से टीम की टोटल में यहां से इजाफा होगा। कुल टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ हॅलो 31 रन। चला, सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा संघाचा कॅप्टन, चिंचपाडा संघाचा कॅप्टन आपण रिपोर्टिंग करा। यानंतर विनर टीम विपक्ष चिंचपाडाची लढत तुम्हाला पाहायला मिळेल। हा सामना आता अमित हळूहळू जड होत चाललाय खांदा टीमला, परंतु मॅच संपलेली नाहीये। मॅच सांगतो मैदानामध्ये हा खेळाडू, मैच अभी भी फिनिश नहीं हुआ है, मैच अभी भी जारी है। यहां से जीतने के लिए जरूरत होगी, आने वाली गेंदें शेष है यहां से 7 और जीतने के लिए जरूरत होगी 18 की जरूरत। 7 गेंदे 18 रन। काफी कड़ा मुकाबला, तगड़ी फाइट मैदान के अंदर है। नवनाथ नाइक जब तक मैदान के अंदर है इस मैच में कुछ कहा नहीं जा सकता। नंबर 3 के ये बल्लेबाज है, उम्मीद है इस खिलाड़ी के ऊपर। यहां से देखिए अच्छा शॉट, गैप सिलेक्शन नजर आता हुआ। चौवे के छक्के के बाद अब चौवा आता हुआ नजर आ रहा है। मैच में मजा अभी भी बाकी है। 4 की मदद से टीम की टोटल में इजाफा होगा। कुल टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए 41। आखिरी 6 गेंदे शेष है और 14 रनों की जरूरत। अमित असं म्हणतात ना, मुंबईचा मरीन ड्राईव्ह आणि कोहलीचा कव्हर ड्राईव्ह आणि त्याही पेक्षा सुंदर हा नवनाथचा एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह आपण पाहिला। अप्रतिम कॉपी बुक स्टाईल फटका। 4 धावा आल्या, आता 6 चेंडू मध्ये 14चं समीकरण। मॅच ऑन आहे। या मॅच मध्ये खांदा संघ कमबॅक करतोय। या लढतीमध्ये आता अंतिम षटक हे देखील तेवढंच महत्त्वाचं राहील। तत्पूर्वी चिंचपाडा संघाचा कॅप्टन आपण टॉस साठी इथे रिपोर्टिंग करा। यानंतर विनर विपक्ष सुनील स्पोर्ट चिंचपाडाची लढत तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल। 6 गेंदे और 14 रनों की जरूरत। एक तरफ ऐसा लग रहा था धुंधरे टीम इस मैच में पूरी तरीके से वापस आती हुई, लेकिन ये क्रिकेट है जो अच्छे को रुलाता है और रुलाने वाले को कभी हंसाता है। ये क्रिकेट में कभी कहा नहीं जा सकता। काफी कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर। कल का दिन का बात करेंगे, टेस्ट मैच भारत और साउथ अफ्रीका का था। 153 पे 4 थे और 153 पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई। ये क्रिकेट है, यहाँ पर कोई भी प्रेडिक्शन करना सही बात नहीं है। 6 गेंदे शेष है, 14 की जरूरत। कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर है। मैदान के अंदर अभी भी नवनाथ नाइक जैसा बल्लेबाज है और जरूर हीरामन नाइक, ये दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर है। कड़ी फाइट मैदान के अंदर होती भी नजर आ रही है। कड़ा मुकाबला है, काफी जबरदस्त मुकाबला। 6 गेंदे और 14 रनों की जरूरत। यहां से कड़ा मुकाबला होता हुआ
11 स्टार खांदा बनाम तिरंगा धुंधरे के बीच में काफी कड़ा मुकाबला। जर्सी नंबर 10 गेंदबाजी के लिए तैयार है। ज्ञानेश्वर गेंदबाजी के लिए तैयार। ज्ञानेश्वर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे मुंबई गोवा हैंड हाईवे एंड की तरफ से। यहां से ये गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर गेंद फेंकी थी। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई हीरामन नाइक को अब एक बात करना है कि किसी भी हालात में नवनाथ नाइक इस बल्लेबाज को स्ट्राइक के ऊपर लाना है। ये काम करना है हीरामन नाइक को। 5 गेंदें शेष है, 14 रनों की जरूरत। मैच अभी भी फिनिश नहीं हुआ, कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर जारी है। हीरामन नाइक किस तरीके की सोच रखते हैं ये अब यहां से देखना होगा। या चौवा छक्का लगाएंगे या फिर सिंगल निकालकर बल्लेबाज को स्ट्राइक पर लाएंगे। इस बार देखिए सिंगल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया हीरामन नाइक ने। इस गेंद के ऊपर मिलती हुई ये सिंगल की मदद से 4 गेंदें शेष है, 13 रनों की जरूरत। काफी कड़ा मुकाबला है मैदान के अंदर। हार यहां से हार तब तक मत मानो जब तक आपकी फोटो के ऊपर हार ना चढ़ जाए। इतना कड़ा मुकाबला है। 4 गेंदों में 13 की जरूरत। कंपलसरी चेसिंग ये इस टूर्नामेंट का रूल है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नवनाथ नाइक मैदान के अंदर है। 4 गेंदें और 13 रन। कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर। गेंदबाज ज्ञानेश्वर 2 गेंदें फेंकी, 2 गेंदों में सिंगल रन खर्च करते हुए नजर आए। लेकिन नवनाथ नाइक ऐसा बल्लेबाज है जो अच्छों को यहां से पसीना छुड़ाता है, लेकिन डंडी गुल होती हुई नजर आई। जो उम्मीद थी उस उम्मीद के ऊपर पानी फेरते हुए नजर आ रहे नवनाथ नाइक। बैक टू द पेविलियन। थैंक यू। नए बल्लेबाज आते हुए राम नाइक, और राम के भरोसे पूरी टीम अब नजर आएगी इस मैदान के ऊपर। राम आएंगे, राम जरूर मैदान के अंदर आए। और 3 गेंदें 13 की जरूरत है। कड़ा मुकाबला होता हुआ मैदान के अंदर। राम अब क्या इस मैच में हीरो बनेंगे? क्रिकेट में जरूर क्रिकेट आपको मौका देती है और उस मौके के ऊपर आपको चौके छक्के दागने होंगे। 3 गेंदें 13 की जरूरत। एक तो हीरो या फिर जीरो। यहां से कौन होगा हीरो और कौन होगा जीरो ये देखना होगा। 3 गेंदें और 13 की जरूरत। राम बल्लेबाजी के लिए तैयार है। राम को बड़े हिट दागने होंगे तभी राम का नाम होगा इस मैदान के ऊपर। किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे? गेंदबाज यहां से तैयार। ज्ञानेश्वर देखिए बिल्कुल अच्छी गेंद, ब्लॉक हॉल में गेंद फेंकी। राम इस गेंद को समझ नहीं पाए। इसी के साथ अब 2 गेंदें और 13 रनों की जरूरत। कोई गलती अभी होगी जो धुंधरे टीम से इस मैच में, तो जरूर टीम खांदा इस मैच को जीत सकती है। 2 गेंदें और 11 की जरूरत। धुंधरे टीम चाहेगी कि लीगल डिलीवरी दोनों भी जाए, और टीम खांदा जरूर चाहेगी कि कोई एक एक्स्ट्रा की गेंद आ जाए। चिंचपाड़ा टीम के कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं, उनका हम जरूर स्वागत करेंगे। इस बार राम अच्छा शॉट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लॉन्ग ऑफ की रीजन में सिंगल रन इस गेंद के ऊपर मिलेगी। अब आखिरी 1 गेंद शेष है और 12 रनों की जरूरत। 1 गेंद और 12 की जरूरत। स्ट्राइक एंड के ऊपर हीरामन नाइक। इस बार अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट नजर आता हुआ हीरामन के बल्ले से। इस गेंद के ऊपर मिलते हुए ये 4, इसी के साथ 8 रनों से इस मैच को जरूर थाना है टीम 11 स्टार खानदान ने। और जरूर इस मैच में धुंधरे टीम जीतती हुई नजर आ रही है। दोनों टीम का हम जरूर शुभकामनाएं देना चाहेंगे और टॉस के लिए बुलाएंगे टीम धुंधरे के कप्तान को। डीजे